हेलो दोस्तों, अपने यूट्यूब चैनल मिशन यूनिवर्सिटी में आपका स्वागत है। आज हम करंट अफेयर्स 28 मार्च के लेके आए हैं और डेली करंट अफेयर्स आपको हम प्रोवाइड कराएंगे। और जो आपको यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स देखने को मिलते हैं, तो डेली आपको करंट अफेयर्स जो है हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो इसी चैनल पर आपको मिलेगा। और व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पर जो है बनाया गया है, तो उसको जो है ज्वाइन कर लें, क्योंकि उस ग्रुप पर जो है सारा पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो टेलीग्राम पर एक ग्रुप मिशन यूनिवर्सिटी के नाम से बना हुआ है, तो उसको ज्वाइन कर लें। तो आपको करंट अफेयर्स की क्लास आज से स्टार्ट करते हैं। तो आज जो है कुछ शुभ विचार लेके आए हैं। तो देखिएगा शुभ विचार क्या है कि आप तभी सीख सकते हैं जब आप खुद को एक अच्छा छात्र मानते हैं। आप तभी सीख सकते हैं जब आप खुद को एक अच्छा छात्र मानते हैं, क्योंकि कुछ सीखने के लिए झुकना पड़ता है। मतलब आप तभी सीख सकते हैं जब आप खुद को एक अच्छा छात्र मानते हैं, क्योंकि कुछ सीखने के लिए झुकना पड़ता है। तो ये सुविचार थे आपके। तो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन पे आएंगे, जैसे कि क्वेश्चन दिए गए हैं। तो क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में एक रिपोर्ट अनुसार एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने। तो मतलब हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार जो एशिया के, आपसे कहा जा रहा है कि एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है। पहला दिया गया है मुकेश अंबानी, दूसरा दिया गया है गौतम अडानी और तीसरा दिया गया है जैक मा, और अगला जो है चौथा ऑप्शन दिया गया है कलिंग हुआंग। तो कौन जो है सबसे अमीर एशिया के बने हैं, तो सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं, तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी जो है एशिया के जो है अमीर व्यक्ति बने हैं। तो एशिया के अमीर व्यक्ति कौन बने हैं, और मुकेश अंबानी। तो अगले क्वेश्चन पे आएंगे। इससे अगला क्वेश्चन दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 148वें अंतर संसदीय सदन की बैठक कहाँ आयोजित की गई। 148वें अंतर संसदीय सदन की बैठक, पहला दिया गया पेरिस फ्रांस, दूसरा जिनेवा स्विट्जरलैंड, तीसरा दिया गया वियना ऑस्ट्रेलिया, और चौथा ऑप्शन दिया गया है लंदन और ब्रिटेन। तो कहाँ पर जो है हाल ही में 148वें संसदीय बैठक की गई है, तो कहाँ पर की गई है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है, जिनेवा स्विट्जरलैंड। यहाँ पर जो है 148वें अंतर संसदीय सदन की बैठक की गई। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगला क्वेश्चन है, आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की रिपोर्ट करने के लिए उपयोग किए जाने वाले भारत निर्वाचन आयोग के ऐप का नाम क्या है। जो आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन करता है, उस ऐप का नाम बताना है कि उस ऐप का नाम क्या है। तो पहला दिया गया है सी ट्रैक, और दूसरा दिया सी विजिल, और तीसरे पे आते हैं, तीसरा दिया गया सी रिपोर्ट, और चौथा दिया गया सी इलेक्ट। तो कौन सा ऐप है, तो आचार संहिता को लागू करने वाला जो है कौन सा ऐप है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा सी विजिल। सी विजिल ऐप जो है आपका जो है सी विजिल ऐप जो है वो आदर्श आचार संहिता को उल्लंघन को रिपोर्ट के लिए उपयोग किए जाने वाले भारत निर्वाचन आयोग के ऐप का नाम सी विजिल है। ठीक, तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, चौथा क्वेश्चन है, हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2024 के अनुसार विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति का खिताब किसने जो है पुनः प्राप्त किया। तो हुनूर ग्लोबल रिसर्च को किसने प्राप्त किया। इसे पहला दिया गया बर्नार्ड अर्नॉल्ड, दूसरा दिया गया जेफ बेजोस, और तीसरा दिया गया एलोन मस्क। तो किसको जो है दिया गया, तीसरे चौथे ऑप्शन पे आएंगे मुकेश अंबानी। तो किसको जो है अमीर व्यक्ति का खिताब किसने पुनः प्राप्त किया, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा एलन मस्क।
एलन मस्क को जो है ये एक अमीर व्यक्ति, सबसे अमीर व्यक्ति का खिताब जो है पुनः इनको प्राप्त हुआ है, एलन मस्क को, ठीक है ना। तो एलन मस्क हो जाएंगे। ये ट्विटर के माने जाते हैं, उन्हें ट्विटर कंपनी के एमडी हैं ये। और अगले क्वेश्चन पे आते हैं, सेकंड क्वेश्चन दिया गया है। तो पांचवा क्वेश्चन है कि भारतीय डेयरी ब्रांड अमूल ने किस देश में अमूल के 4 वेरिएंट लॉन्च किए। इससे पहला दिया गया ब्रिटेन, दूसरा दिया जर्मनी, तीसरा ऑस्ट्रेलिया और चौथा जो है ऑप्शन दिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका। तो यहाँ पर जो है 4 वेरिएंट जो है लागू किए गए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय डेयरी जो है ब्रांड अमूल किस देश में शामिल किया गया? तो हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, ये ऑप्शन हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, सेकंड क्वेश्चन दिया गया है। छठे क्वेश्चन पे आते हैं। छठा क्वेश्चन है कि अभय ठाकुर को हाल ही में म्यांमार में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। कौन सा राज्य म्यांमार के साथ अपनी सीमा का साझा करती है? तो कौन सा राज्य हो जाएगा? पहला अरुणाचल प्रदेश, दूसरा हो जाएगा मिजोरम और तीसरे पर आते हैं, तीसरा हो जाएगा मणिपुर और चौथा हो जाएगा त्रिपुरा। तो कौन सा राज्य जो है म्यांमार के साथ साझा करती है? तो ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, डी, त्रिपुरा। कौन सा हो जाएगा? त्रिपुरा हो जाएगा। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया है। केंद्र सरकार द्वारा भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई की स्थापना कब हुई थी? तो सीसीआई की स्थापना पूछ रहा कब हुई थी। ऑप्शन पहला अक्टूबर 2000 को, दूसरा दिया अक्टूबर 2003 को और तीसरा दिया अक्टूबर 2006 को और चौथा ऑप्शन दिया गया है अक्टूबर 2008 को। तो सीसीआई की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा अक्टूबर 2003 को। 2003 को सीसीआई की स्थापना हुई थी। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया है। 8वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण का गठन कब किया गया था? तो पहला दिया गया 31 दिसंबर 2005, दूसरा दिया 31 दिसंबर 2008 और तीसरा दिया 31 दिसंबर 2012 और चौथा दिया गया है 31 दिसंबर 2024। तो कब जो है इसका जो है राष्ट्रीय अन्वेषण का अभिकरण गठन किया गया था? तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 31 दिसंबर 2018, 31 दिसंबर 2018 को। तो जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया है 9वें क्वेश्चन पे आते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन पर। नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में संभावित खतरनाक रंग एजन रोड माइन बी की उपस्थिति के बाद कांट कैडी उत्पादन, बिक्री और भंडारण पर 1 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया था? तो कौन सा हो जाएगा प्रतिबंध लगा दिया? कौन सा राज्य है? पहला उत्तराखंड, दूसरा दिया गया यूपी और तीसरे की बात करोगे तो तीसरा दिया गया राजस्थान और चौथा हिमाचल प्रदेश। किस राज्य पर जो प्रतिबंध लगा दिया गया था? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में जो है हिमाचल प्रदेश में बिक्री और भंडारण पर 1 वर्ष के लिए और जो है प्रतिबंध लगा दिया था। तो ऑप्शन नंबर डी पे 10 पर आते हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण FSI खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के तहत स्थापित एक स्वायत्त वैधानिक निकाय है। कौन सा है? इससे पहला दिया गया वर्ष 2005, दूसरा दिया गया वर्ष 2006 और तीसरा आते हैं, तीसरा दिया गया वर्ष 2009 और चौथा दिया गया वर्ष 2011। तो कब स्थापित किया गया था FSI? कौन सा हो जाएगा? FSI। तो कब किया गया था? FSAI इसकी स्थापित कब किया गया था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा 2006 को। कब किया गया है? 2006 को वर्ष। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया है
अगला क्वेश्चन है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हाल ही में संविधान के किस अनुच्छेद के तहत यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन के एक्ट 2004 को असंवैधानिक घोषित किया? तो ऑप्शन में पहला है अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21 किस अनुच्छेद के तहत जो किया है, और तीसरा दिया अनुच्छेद 21 के ए, और दिया गया है उपरोक्त सभी। तो किस अनुच्छेद के हो जाएगा? तो जो है 2004 के असंवैधानिक घोषित किया, तो जो है 2000 अनुच्छेद 14 के भी तहत है, अनुच्छेद 21 के तहत है, अनुच्छेद 21 ए के तहत है, उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन दिया गया, अगला क्वेश्चन है 12 नंबर है कि हाल ही में किस संगठन के भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 जारी किया? भारत रोजगार रिपोर्ट पहला दिया संयुक्त राष्ट्र संघ, दूसरा दिया अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, तीसरा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, और चौथा ऑप्शन दिया गया है इनमें में से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो है 2024 को इसको जारी किया है। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर पर, हाल ही में भारतीय प्रोफेसर जयंत मूर्ति के नाम पर एक क्षुद्र ग्रह का नाम रखा गया, वे किस शहर से हैं? पहला दिया है बंगलुरु, दूसरा हैदराबाद, तीसरा दिया है लखनऊ, और चौथा दिया गया है चंडीगढ़। चौथा ऑप्शन दिया गया है चंडीगढ़। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? किस शहर से संबंधित है? तो बंगलुरु से, ये बंगलुरु से, ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 14 पर है कि एक नई वैश्विक सूची के अनुसार भारत 2071 के अरबपतियों के साथ दुनिया के लिए सबसे अमीर लोगों की सूची किस रैंक पर है? पहला दिया दूसरे, दूसरा तीसरे दिया गया है, और तीसरा दिया चौथे, और फिर पांचवें किस रैंक पर है? तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, तीसरे रैंक पर है, तीसरे रैंक पर है। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है 15 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय पथ सर्वेक्षण ASI सरकारी एजेंसी इसकी स्थापना कब की गई थी? ASI की स्थापना कब की गई थी देख लीजिए। ऑप्शन दिया गया है वर्ष 1850, दूसरा दिया वर्ष 1861, तीसरा दिया वर्ष 1871, चौथा दिया वर्ष 1881। तो जो ASI की स्थापना कब की गई थी? तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1861 में जो है इसकी स्थापना की थी ASI की। तो आज यहीं तक थे, 15 क्वेश्चन थे करंट अफेयर के। आपको डेली जो है करंट अफेयर की क्लास कराई जाएगी। तो आशा करते हैं समझ में आया होगा। धन्यवाद, थैंक यू।